नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्टडी में आपका स्वागत है। आज के करंट अफेयर्स के लिए कुछ प्रश्न हैं, जिनमें पहला प्रश्न है, रीको द्वारा राज्य का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यानी प्लग एंड प्ले फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया गया है? गिलोट में, सीतापुरा निमराना में या कनकपुरा में? तो इसका सही आंसर होगा सीतापुरा जयपुर में। तो रिको ने जयपुर के सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों विशेषकर परिधान और वस्त्र क्षेत्र के लिए 25 करोड़ की लागत से प्रदेश का पहला फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाया है। फ्लेटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स यानी पूरा तैयार किया हुआ है, जाओ और अपना उत्पादन शुरू करो। प्लग एंड प्ले कहाँ बनाया गया है? सीतापुरा जयपुर में। अगला प्रश्न है, कृषि मंत्री द्वारा ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन और विज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन कहाँ किया गया? वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। इन्होंने ऑर्गेनिक फूड मार्केट का उद्घाटन किया है व कृषि ज्ञान धारा 2.0 का प्रमोशन किया है। कहाँ किया? दुर्गापुरा जयपुर में, काजरी जोधपुर में, बिछवाल बीकानेर में या तबीजी अजमेर के अंदर? तो इसका सही आंसर होगा दुर्गापुरा जयपुर में। सही आंसर होगा दुर्गापुरा जयपुर में। कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में 16 अक्टूबर 2025 को ऑर्गेनिक फूड मार्केट और कृषि ज्ञान धारा 2.0 का शुभारंभ किया है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए क्या है? विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा की स्थापना में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो पीएम कुसुम योजना जो है, इसके अंदर जो सौर ऊर्जा है, उसके लिए दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ए और कंपोनेंट सी। तो इसमें यह पूछा है पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए, जिससे कौन सा है वो विकेंद्रीकृत और संयंत्र की स्थापना राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? तो सही आंसर है प्रथम। तो पीएम कुसुम योजना के कंपोनेंट ए में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है, जबकि कंपोनेंट सी यानी सोलर पंप में महाराष्ट्र और गुजरात के बाद में तीसरे स्थान पर है। तो ध्यान रखना, कंपोनेंट ए के अंदर राजस्थान का स्थान है पहला और कंपोनेंट सी के अंदर स्थान है तीसरा। तो कंपोनेंट सी में पहला और दूसरा किसका है? पहला स्थान है महाराष्ट्र का और दूसरा स्थान है गुजरात का। अब देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान डेयरी एवं केटल फीड का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया है? तो राजस्थान डेयरी एवं केटल फीड का वार्षिक टर्नओवर 8,000 करोड़ था, जो अब बढ़कर के कितना हो गया है? 9,000 करोड़, 10,000 करोड़, 12,000 करोड़ या 15,000 करोड़? तो इसका सही आंसर है 10,000 करोड़। तो प्रदेश में दुग्ध प्रसंस्करण और केटल फीड गतिविधियों में ऐतिहासिक वृद्धि के साथ वार्षिक टर्नओवर 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया है और वार्षिक लाभ में लगभग 44% की वृद्धि दर्ज की गई है। अगला प्रश्न है, वुडन हैंडीक्राफ्ट कॉमन फैसिलिटी सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है या किया जा रहा है? बाड़मेर में, जयपुर में, जोधपुर में या किशनगढ़ में? तो इसका सही आंसर है जोधपुर में। तो जोधपुर के प्रसिद्ध लकड़ी हस्तशिल्प और फर्नीचर उद्योग को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए जोधपुर में 18 करोड़ की लागत से यह सेंटर स्थापित किया गया है। यह भारत सरकार और राजस्थान सरकार का एक संयुक्त प्रयास है। ये था इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजविका ने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को संगठित करने हेतु किस फाउंडेशन के साथ में 5 वर्षीय समझौता किया है? तो राजीविका है, उसने ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं द्वारा संचालित उद्यमों को संगठित करने हेतु किस फाउंडेशन के साथ में 5 वर्षीय समझौता किया है? स्वर्णपथ टेक के साथ में, मंजरी फाउंडेशन के साथ में, रिलायंस फाउंडेशन के साथ में या बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ में? तो सही आंसर है मंजरी फाउंडेशन के साथ में। तो 11 दिसंबर 2025 को राजीविका और मंजरी फाउंडेशन के बीच ग्रामीण महिलाओं के उद्यमों को बाजार उन्मुख यानी मार्केट ओरिएंटेड बनाने हेतु 5 साल का समझौता हुआ है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के वर्तमान अध्यक्ष
कौन है? तो राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी के आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? मदन दिलावर, सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी, संजय कुमार या लक्ष्मण मीणा? तो इसका सही आंसर होगा सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी। तो आयोग के अध्यक्ष सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन लाल भाटी हैं। आयोग वर्तमान में विभिन्न जिलों में जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।